हनुमानगढ़ी के मुख्य गेट पर आज हम हैं। अगर कहा जाए तो अब तक श्री रामचंद्र जी के अलावा हनुमान जी अकेले थे, लेकिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने को है, तो अब हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों लोग इकट्ठा होंगे, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सनातन धर्म के लिए उत्सव का दिन है। जी जी। हनुमानगढ़ी अब तक जब हम लोग अयोध्या आते थे तो हनुमान जी तो बड़े ठाठ से रहते थे। जी जी। लेकिन उनके जो प्रभु श्री राम थे वो टाट में रहते थे। जी। ये शुभ दिन आया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम टाट के मंदिर से निकलकर भव्य दिव्य भवन में 22 जनवरी को पधारने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के और दुनिया में रहने वाले करोड़ों सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। और आज इस गर्व की अनुभूति करने के लिए हम अयोध्या धाम में आए हैं और चप्पे चप्पे पर अयोध्या धाम का जो वैभव है, उसकी जो दिव्यता है, उसको देख रहा हूँ। क्योंकि जो मेरी आयु है, मैं बचपन में अपनी माँ के साथ अयोध्या आता था और मैंने यहाँ की वो बाबरी मस्जिद भी देखी है, जिस मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी होती थी और पुलिस वाले उसको भी देखने नहीं जाने देते थे। आज वो रामलला हमारे भव्य और दिव्य अत्यंत सुंदर मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 550 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ऐसा भव्य मंदिर, अयोध्या का ऐसा भव्य और दिव्य विकास, अयोध्या की जो प्राचीन संस्कृति है, अयोध्या की जो प्राचीन सभ्यता है, वो राम राज्य की ओर लौट रहा है। हम सनातनी हिंदू होने के नाते इस गौरव का जो सुखद अनुभूति कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बोले प्रभु श्री राम की जय। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मूलतः बस्ती जनपद से, यहीं पड़ोस के बस्ती। और देख रहे हैं हनुमान जी का गदा आप लोग लिए, तो हनुमान जी क्या लेकर टाल रहे होंगे? देखिए, हनुमान जी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं जी। और जब कोई भगवान श्री राम का नाम लेता है तो उनका नाम लेने मात्र से हनुमान जी को बहुत सुख मिलता है। जी जी। और ये जो हम लोग घूम रहे हैं, जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम के अल्हड़ भक्त हैं, वैसे हम सब प्रभु श्री राम जी के अल्हड़ भक्त हैं। हम लोग हनुमान जी की भक्ति करके और राम जी के करीब में जाने का प्रयास कर रहे थे। और आज इस हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने हनुमान जी का दर्शन पूजन अर्चन करने के उपरांत ये भव्य दिव्य राम मंदिर देख करके ये जो सुख मिल रहा है, उस सुख को हम बयान नहीं कर सकते। प्रभु हनुमान जी ये लीला अयोध्या में घूम घूम के विविध रूप में देख रहे होंगे। उनके भक्तों के सुख के दिन आज मिले हैं। सर, कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, दुखी है, राम मंदिर बन रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नाराज लोग हैं, जहाँ राम है वहाँ रावण है। ये रावण के खानदान के लोग हैं। इनको ये भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। उनको आंखों में सूल की तरह चुभ रहा है। तो मैंने कहा कि जहाँ राम होते हैं वहाँ आसुरी प्रवृत्ति अपने आप पहुँच जाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कोई काम ऐसे ही हो जाए, ये कैसे हो सकता है? उनके तो हर काम में विवाद आता है। और अगर ये उनके जीवन में विवाद ना आता तो आज उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहते। ये उनके आचरण से जुड़ा हुआ है कि उनका जब नाम जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं कोई विवाद और कोई कंट्रोवर्सी आती है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी करने वाले जितने, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों को नेता हों, चाहे जितने मठा मंदिरों में बैठे किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित हमारे साधु संत हों, उनके लिए आज ये गौरव का दिन था, उनके लिए आज एक खुशी का दिन था। आज उन्हें इस गौरव का उत्सव मनाना चाहिए था। वो बैठ करके अपने मंदिरों में, अपने जो है पार्टी के कार्यालयों में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के उद्घाटन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिर नहीं बनने देना चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जो अयोध्या में कोर्ट और न्यायालय के मुकदमे को सुलझा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रहे थे। ये अटकाने भटकाने वाले लोग आज छद्म वेश धारण करके जन्मभूमि के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। जी जी। लालू के लड़के ने एक सपना देखा, कह रहे हैं 22 जनवरी को रामचंद्र जी हमारे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में नहीं आ रहे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लालू के बारे में, लालू के दोनों जो लड़के हैं वो अयोग्य हैं, वो राजनीति के लायक नहीं हैं। बिहार की जनता को उनको सबक सिखाने के लिए मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लालू यादव की जो दोनों संतानें हो राजनीतिक रूप से एकदम से अयोग्य हैं। उन्हें बिहार की सत्ता देने लायक कदापि नहीं है। वो
सनातनी हिंदू होने के बावजूद अपने बेटे का मुंडन करवाने तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं और उनको पटना से बिहार आने में, पटना से यहाँ अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देखने में दिक्कत हो रही है। वो किस प्रकार के अपने आप को सनातनी हिंदू और यदुवंशियों का सिरताज कहते हैं, जो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हमारे विराजे थे। आप भगवान राम और कृष्ण को एक स्वरूप माना जाता है। किस मुंह से वो सनातनी होने के बावजूद भगवान के भव्य राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? वो तेजस्वी ने भी बयान दिया है कि अगर देखा जाए, तेजस्वी कहते हैं अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो राम मंदिर में न जाकर के वो हॉस्पिटल जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी मति भ्रम हो गई है। उनको पटना के एम्स में भर्ती कराइए, उनके दिमाग का इलाज कराइए। उनका किसी ने उनका जो है ये इंडी गठबंधन वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे पता है वो भी सनातनी हिंदू हैं, वो राजनीति के नाते, खाली वोट लेने के नाते सनातन का विरोध कर रहे हैं। मैं उनकी इस अयोध्या की पावन धरती से निंदा करता हूं और बिहार के लोगों से ये जो निवेदन करता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में इन दोनों अयोग्य नेताओं को इनके घर में कैद करा दीजिए और वहां पर एक योग्य सरकार बनाइए। मैं किसी पार्टी और दल का समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सर, लास्ट में एक सवाल और करेंगे। 4 शंकराचार्य का कहना है कि अगर राम प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है तो अभी देखा जाए तो मंदिर का 100% काम नहीं हुआ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमारे जो चारों मठ हैं शंकराचार्यों के, मैं उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूं। लेकिन जिस एक शंकराचार्य जी का नाम अयोध्या के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो उनकी टिप्पणियां हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वो शंकराचार्य, जैसा मैंने कहा कि हमारे सनातन धर्म के सिरमौर हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं इस समय उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आज का ये जो अवसर है ये विरोध का नहीं, ये उत्सव मनाने का अवसर है। भगवान हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को सद्बुद्धि दें। वो कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं से उनको जो है उससे प्रेरणा मिल रही है और उनके इशारे पर वो कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनियों की परवाह नहीं है जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। आज कम से कम अगर वो समर्थन ना करते तो उन्हें चुप रहना चाहिए था। आज ये जो उत्सव पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया मना रहा है, इस उत्सव में उनको शरीक होना चाहिए था। लेकिन ये टिप्पणियां करके वो सनातन धर्म की रक्षा करने के बजाय उसे चोट पहुंचा रहे हैं, उसका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अयोध्या की धरती से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ये निवेदन करता हूं कि पूज्य शंकराचार्य जी जैसे बहुत बड़े पद पे हैं, हमारी क्षमता और औकात उन्हें दिशा दिखाने की नहीं है, लेकिन एक सनातनी हिंदू के नाते मेरी भी उसमें आस्था है। मैं उस पीठ पे भी गया हूँ जहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज रहते हैं, मैंने उनका भी दर्शन किया है, वो भी मेरे आराध्य हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अभी समय है 22 तारीख का, आपको अयोध्या आना चाहिए और इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि अयोध्यावासी और जस्ट सटा हुआ जिला बस्ती से आकर के भाई साहब बहुत अच्छी बात कही और अब देखते हैं जो भी अपडेट मिलती रहेगी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।